आप सोच रहे होंगे कि मैं भरी गर्मी में एसी का टेम्परेचर 16-17 डिग्री से एडजस्ट करते हुए भी इसके पार क्यों बढ़ा रहा हूं। तो जरा ठहरिए और इस खबर को विस्तार से सुनते जाइए। अगर आप अपने घर या ऑफिस में एसी चलाकर कमरे को चिलचिलाती ठंड से भर देते हैं, एयर कंडीशनर से शिमला जैसी ठंडक ले आते हैं, तो अब सावधान हो जाइए और सोच समझ कर एसी का तापमान सेट कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ने देश भर में एसी के तापमान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं आयुष शुक्ला और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। भारत में अब एयर कंडीशनर यानी एसी के तापमान को लेकर नए नियम आने वाले हैं। सरकार एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखने पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी है। यह नियम घरों और दफ्तरों दोनों जगह इस्तेमाल होने वाले एसी पर लागू होगा। कई देशों में पहले से ही ऐसे नियम लागू हैं। अब भारत भी इस दिशा की ओर कदम बढ़ा रहा है। नए नियम क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है, इसका क्या फायदा होगा, आइए यहाँ इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना के बारे में बताया है। नए नियमों के मुताबिक एसी के तापमान का एक स्टैंडर्ड लागू किया जाएगा। एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि एसी इसी रेंज के बीच चलाया जाएगा, न 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और न ही 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। यह नियम घरों, कार्यालयों, मॉलों, होटलों और वाहनों सहित सभी क्षेत्रों में एयर कंडीशनर पर लागू होगा। वर्तमान में कई जगह एसी 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर सेट किए जा सकते हैं। कुछ 30 डिग्री सेल्सियस तक भी सेट किए जाते हैं। नया नियम इन सीमाओं को प्रतिबंधित कर देगा। सरकार एसी निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि नए एसी में ये सेटिंग डिफॉल्ट रूप से आए या पुराने एसी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया जा सके। जब एसी को बहुत कम तापमान जैसे 16 से 18 डिग्री के बीच चलाया जाता है तो यह बहुत अधिक बिजली की खपत करता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई के अनुसार एसी का तापमान सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने से लगभग 6% बिजली की बचत होती है। अगर लोग अपने एसी को 20 डिग्री की बजाय 24 डिग्री पर सेट करते हैं तो लगभग 24% बिजली की बचत हो सकती है। इस कदम से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भी काफी कमी आएगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊर्जा की भारी बचत होगी। भारत में भीषण गर्मी के दौरान एसी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। इससे बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। एसी अकेले देश की कुल बिजली खपत का लगभग 20% के लिए जिम्मेदार होता है। तापमान को मानकीकृत करने से बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इससे बिजली कटौती और ब्लैकआउट से बचा जा सकेगा। अधिक बिजली खपत का मतलब है अधिक जीवाश्म ईंधन जलाना। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है। इसका जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। ऊर्जा दक्षता में सुधार करके सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत कम तापमान पर एसी चलाने से शरीर को टेम्परेचर शॉक लग सकता है। जब कोई व्यक्ति ठंडे कमरे से बाहर निकलकर भीषण गर्मी में आता है, इससे सर्दी, थकान और यहाँ तक शरीर के आंतरिक अंगों पर भी तनाव पड़ सकता है। 22 डिग्री से 24 डिग्री का तापमान शरीर के लिए आदर्श माना जाता है। यह आराम प्रदान करता है और बाहर के तापमान के साथ बहुत बड़ा अंतर नहीं पैदा करता। 20 डिग्री से 28 डिग्री का यह दायरा आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक है। यह नियम लोगों को ज्यादा जिम्मेदार और ऊर्जा सचेत तरीके से एसी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भारत का एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तय करने का कदम ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। कई देश ऊर्जा बचाने और उत्सर्जन कम करने के लिए इंडोर कूलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों ने इन नियमों को आधिकारिक बना दिया है, जबकि अन्य उन्हें मजबूत सिफारिशों के तौर पर मानते हैं। इटली ने स्कूलों और डाकघरों जैसी सार्वजनिक इमारतों में कूलिंग के लिए न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तय किया है। यह कदम यूरोपीय संघ के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा के इस्तेमाल और उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाया गया था। जापान में पर्यावरण मंत्रालय गर्मियों में एसी को 28 डिग्री सेल्सियस पर रखने की सलाह देता है, खासकर कार्यस्थलों में।
यह कानून नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक जागरूकता अभियानों से समर्थन मिलता है। इसे कॉरपोरेट जगत में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। अमेरिका में कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन एनर्जी स्टार कार्यक्रम लोगों के घर पर होने पर एसी को 25.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने का सुझाव देता है। इन दिशा निर्देशों को बिजली कंपनियों की ओर से चलाए जा रहे प्रोत्साहन और अभियानों का समर्थन मिलता है। चीन ने सरकारी कार्यालयों में गर्मियों के दौरान कूलिंग को 26 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखने को अनिवार्य कर दिया है। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें हम स्पेन की, तो स्पेन ने 2022 में एक मजबूत रुख अपनाया। उसने एक कानून पारित किया जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों और वाणिज्यिक इमारतों में कूलिंग को 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया थर्मोस्टेट सेटिंग्स पर कोई सीमा नहीं लगाता है। इसके बजाय यह एसी यूनिटों की दक्षता पर फोकस करता है। अपने न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के माध्यम से केवल ऊर्जा बचाने वाले नियमों को पूरा करने वाले उपकरणों को ही बेचा जा सकता है। हालांकि कार्यालयों और राज्य के दिशा निर्देश अक्सर तापमान को 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन इसके लिए कानून नहीं है। तो भारत भी अब उन तमाम देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो एसी के तापमान को नियंत्रित रख सके। अब देखना होगा कि भारत इस कानून को कितनी सख्ती से पूरे देश में लागू करता है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।